नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। आज की कहानी महात्मा गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। एक बार गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों से कहा कि कर्म क्या है। तो शिष्यों ने अलग अलग जवाब उन्हें दिए, लेकिन किसी भी जवाब से सहमत ना होते हुए गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और उन्होंने कहानी सुनाई कि किसी राज्य का एक राजा हुआ करता था, जो एक बार अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच में घूमने चला गया। तो वो जब अपने बाज़ार से होकर के गुज़र रहा था, तो एक दुकान के सामने से गुज़रते हुए उसने मंत्री से कहा कि न जाने क्यों मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि कल सुबह ही इस दुकानदार को फांसी दे देनी चाहिए। अब जैसे ही उसके मंत्री ने ये बात सुनी, तो मंत्री सोचने लगा कि मेरे राजा के मन में ऐसे उल्टे सीधे विचार क्यों आ रहे हैं। तो यही जानने के लिए उन्होंने राजा जी से कहा कि महाराज, इससे तो आपका कोई लेना देना भी नहीं है, आपने तो इससे कोई बातचीत भी नहीं की, हम तो दुकान में भी नहीं गए, लेकिन आपको इसे देखकर ऐसा विचार क्यों आया। तो महाराज ने कहा कि ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बस यहाँ से निकलते हुए ये विचार आया और मैंने तुमसे बता दिया। अब वो दोनों अपने महल में चले गए, लेकिन मंत्री इस बात को समझ नहीं पा रहा था। ये बात उसके मन को कहीं कचोट रही थी कि राजा जी के मन में इस तरह का विचार क्यों आया। तो मंत्री फिर से उस बाज़ार में गया और उस दुकान पर जहाँ पे राजा को वो फांसी वाली बात महसूस हुई थी, उस दुकानदार से मिला और उससे पूछा कि हाँ भाई, ये दुकान कैसी चल रही है। दुकान चंदन की लकड़ियों की थी। और जैसे ही मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि आपका कामकाज कैसा चल रहा है, तो वो दुकानदार रोने लग गया। कहने लगा कि पिछले काफ़ी समय से मेरा जो व्यापार है वो बहुत मंदा चल रहा है। भोजन के लायक पैसे भी मैं इस दुकान से जुटा नहीं पा रहा हूँ। लोग आते हैं, चंदन की लकड़ी को सूंघते हैं और चले जाते हैं। कोई चंदन की लकड़ी आजकल खरीद ही नहीं रहा है। अब तो बस मैं यही सोचता हूँ कि कब इस राज्य का राजा मर जाए और उसकी चिता के लिए मेरी दुकान से ढेरों टन लकड़ी एक साथ जाए, तभी शायद मेरा व्यापार जो है वो कुछ अच्छा हो सकता है। अब जैसे ही मंत्री ने ये बात सुनी, तो उनके मन में ये बात आ गई कि हाँ, अब समझ में आया कि राजा के मन में ये विचार कैसे आया। तो मंत्री ने उससे कहा, नहीं भाई, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमारे राजा जी तो बहुत अच्छे हैं। तुम ऐसा करो, थोड़ी सी चंदन की लकड़ी मुझे दे दो। तो मंत्री ने कुछ चंदन की लकड़ी उससे खरीद ली और उसे आश्वासन देते हुए कहा कि मैं आमतौर पे चंदन की लकड़ी खरीदता रहता हूँ और आगे भी तुम्हारी दुकान में आता रहूँगा। तुम ऐसी बातें मत सोचो, तुम्हारा धंधा अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ मंत्री वो लकड़ी लेकर के वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह मंत्री जब राजमहल में पहुँचा, तो दरबार में उसने राजा के सामने वो चंदन की लकड़ी रखी और महाराज से कहने लगा, महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि ये तोहफा आपके लिए किसने भेजा होगा। तो राजा ने कहा कि नहीं, मुझे क्या मालूम ये तोहफा किसने भेजा होगा, बताओ ये तोहफा किसने भेजा है। तो मंत्री कहने लगा, महाराज, कल जब आप बाजार घूमने निकले थे, तो जिस दुकान के सामने आपके मन में ये विचार आया था कि इसको कल सुबह फांसी दे देनी चाहिए, उसी दुकानदार ने आपके लिए ये सुंदर तोहफा भेजा है, ये चंदन की लकड़ी भेजी है। तो राजा ने सोचा, अरे अच्छा,
देखो मैं उसके लिए कितना गलत सोच रहा था और वो कितना अच्छा निकला, वो मेरे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है। तो उसने मंत्री से कहा कि जाओ और कुछ स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ से उसे भेंट स्वरूप दे दो, क्योंकि राजा के मन में इस बात की गिलानी हो रही थी कि वो कितना अच्छा इंसान था, तो मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा है और मैं उसके लिए कितना विपरीत सोच रहा था। अब मंत्री कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के उस दुकानदार के पास दोबारा गया और उस दुकानदार से कहा कि यहाँ के राजा ने आपके लिए ये स्वर्ण मुद्राएं भेजी है। तो वो दुकानदार भी ये सोचने लगा, अरे देखो मैं राजा के लिए कितना गलत सोच रहा था और राजा जी तो इतने अच्छे हैं, मेरे लिए स्वर्ण मुद्राएं भेजी हैं। तो वो दुकानदार भी खुद खुश हो गया। अब यहाँ गौतम बुद्ध जो अपने शिष्यों को ये कहानी सुना रहे थे, वो कहते हैं कि यहाँ ये कहानी समाप्त हो जाती है, अब तुम बताओ कि कर्म क्या है। तो उनके शिष्यों में से किसी ने कहा कि जो हम कार्य करते हैं वो कर्म होता है, किसी ने कहा जो हम सोचते हैं वो कर्म होता है। इस तरह से सभी ने अलग अलग जवाब गौतम बुद्ध को दिए। तो यहाँ पे बुद्ध कहने लगे कि हम जो विचार मन में लाते हैं वही हमारा कर्म हो जाता है, क्योंकि विचार मन में आया, फिर उस विचार के उपरांत वही हमारा कर्म हो जाता है, उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। तो अगर हम अपने विचार को ही शुद्ध कर देंगे तो तभी हमारा कर्म भी अच्छा हो पाएगा। और विचार तभी शुद्ध हो सकते हैं जब हमारी सोच का आधार शुद्ध होता है, जब हम ईश्वर को हमेशा अपने अंग संग समझ करके, हम हमेशा ये मानते हुए अपना हर कर्म करते हैं कि ईश्वर देख रहा है, ये जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ इसे ईश्वर देख रहा है। क्योंकि हम आम तौर पर समाज में देखते हैं कि लोग जब तो कोई अच्छा कार्य करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि भगवान हमें देख रहा है, लेकिन जब भी कोई गलत कार्य करते हैं तो उस वक्त वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर तो हमें अभी भी देख रहा है। तो यही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से आपने क्या सीखा या ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानियों के लिए बने रहें राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।